एक चिड़िया की नवरात्रि की कहानी यदि ठीक से याद कर ली तो जीवन में कभी भी दुखी नहीं रहोगे बंधुओं। कभी भी घर परिवार में अशांति नहीं रहेगी। श्रोताओं, आप सभी श्रोता बंधुओं से मेरा निवेदन है कि इस कहानी को अंत तक देखते रहे बंधुओं। आखिर किस प्रकार से आज की इस कहानी में एक नन्ही सी चिड़िया ने नवरात्रि का व्रत किया और किस प्रकार से माता रानी ने उसे फल के रूप में अपना आशीर्वाद दिया। श्रोताओं, ये कहानी आप सभी लोगों के लिए सुनना अति आवश्यक है। आप सभी श्रोता बंधुओं से मेरा निवेदन है कि इस कहानी के अंत तक देखते रहे, क्योंकि मित्रों, चिड़िया की यह नवरात्रि की कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और आप सभी श्रोता बंधुओं के लिए बड़ी ही शिक्षाप्रद होने वाली है। मित्रों, आप सभी श्रोता बंधुओं से निवेदन है, यदि अभी तक आप लोगों ने अपने सबसे प्रिय चैनल ज्ञानवर्धक कहानी को सब्सक्राइब नहीं किया तो मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दे, क्योंकि आप सभी श्रोताओं का, आप सभी मित्रों का एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफी मायने रखता है। मित्रों, आइए आप सभी श्रोताओं का, आप सभी दर्शकों का ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज की इस ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल कहानी को शुरू करते हैं। बंधुओं, एक बार कई समय पहले की बात है, पहाड़ों के बीच बसा हुआ एक छोटा सा गांव था, जहां पेड़ पौधों की हरी भरी छांव के तले रंग बिरंगी चिड़िया की आवाजें सुनाई देती थी। मित्रों, गांव के किनारे पर एक पीपल का एक विशाल पेड़ था, जिसकी शाखाओं पर नन्ही सी चिड़िया अपना घोंसला बनाए रहती थी। मित्रों, इन्हीं नन्ही सी चिड़ियाओं में एक प्यारी, बुद्धिमान और सुशील चिड़िया रहती थी, जिसका नाम सुंदरी था। बंधुओं, सुंदरी की नजरें बेहद ही तेज थी और उसके पंख संतरंगी रंगों से सजे हुए थे। मित्रों, सुंदरी की शादी उसी गांव के एक नजदीकी मेहनती चिड़े मनु के साथ हुई थी। मनु और सुंदर श्रोताओं, मनु और सुंदरी का जीवन बहुत ही सुखमय था। दोनों रोज सुबह जल्दी उठकर अपने घर को सजाते और भोजन की तलाश में उड़ान भरते और साथ ही दिन भर बिताते। मनु के माता पिता भी साथ रहते थे। उनकी सास मैना और ससुर बब्बर दोनों बहुत ही अनुभवी और प्यारे थे। श्रोता बंधुओं, वे सभी परिवार सभी एक साथ खुशी से रहा करते थे। उधर गांव में नवरात्रि का समय आ रहा था। चारों ओर नवरात्रि की तैयारियां जोरों शोरों पर थी। मित्रों, गांव के मंदिरों में दुर्गा मां की मूर्तियों को सजाया जा रहा था और हर घर में माता के लिए व्रत की बातें हो रही थी। श्रोता बंधुओं, सुंदरी भी यह देख बहुत प्रभावित हुई और उसने सोचा, मैं भी इस बार नवरात्रि का व्रत रखूंगी। देवी मां की कृपा से मेरे जीवन में और सुख शांति आएगी। श्रोता बंधुओं, लेकिन एक बात थी जिसे लेकर सुंदरी चिंतित थी। उसकी सास मैना अक्सर कहती थी कि व्रत रखना केवल चिड़ियों के लिए नहीं होता, जो अपने घर और परिवार की जिम्मेदारी पूरी तरह निभा रही होती है। एक दिन उसने अपनी सास से बात करने की ठानी। श्रोता बंधुओं, तभी वह सुशील चिड़िया सुंदरी अपनी सासू मां के पास जाती है और अपनी सासू मां के पास जाकर मित्रों अपनी सासू मां से कहती है, मां जी, मैं इस बार नवरात्रि का व्रत रखना चाहती हूं, क्या आप मेरी मदद करेंगी? बंधुओं, सुंदरी ने अपनी सासू मां से इस बात को बड़े ही धीरे से कहा। तभी सुंदरी की सास मैना ने उसे ध्यान से देखा और बोली, बेटा सुंदरी, व्रत रखना आसान नहीं है। यह केवल शरीर का उपवास नहीं है, बल्कि मन और आत्मा की शुद्धि का समय है। पुत्री,
तुम्हें हर दिन पूरे मन से देवी माँ की आराधना करनी होगी और घर परिवार की देखभाल भी अच्छे तरीके से करनी होगी। क्या तुम तैयार हो? मित्रों, सुंदरी ने आत्मविश्वास से कहा, माँ जी, मैं पूरी तैयारी के साथ व्रत रखूंगी और अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाऊंगी और अपनी जिम्मेदारियों को कभी भी नहीं भूलूंगी। श्रोता बंधुओं, अब तो मैना को अपनी बहू की सच्ची भावना को देखकर गर्व हुआ, पर उन्होंने उसे सचेत किया, ठीक है, ध्यान रखना कि केवल बाहरी रूप से व्रत करना पर्याप्त नहीं है। देवी माँ का आशीर्वाद तभी मिलेगा जब तुम पूरे दिल से अपनी जिम्मेदारियों को निभाओगी और मन में शुद्ध विचार रखोगी। श्रोता बंधुओं, अब तो सुंदरी ने व्रत रखने का निश्चय कर लिया। जैसे ही नवरात्रि की शुरुआत हुई, वह अपने नियमों का पालन करने लगी। श्रोता बंधुओं, अब तो वह सुशील नन्ही सी चिड़िया रोज सुबह सुबह उठकर स्नान करती, देवी माँ की पूजा करती और घर के सारे काम करती। मित्रों, उसकी सास मैना और ससुर बब्बर दोनों उसे देखकर बहुत खुश होते थे कि देखो सुंदरी कितने निष्ठा से अपनी जिम्मेदारियां निभा रही है। श्रोता बंधुओं, लेकिन अब नवरात्रि के चौथे दिन थे। सुंदरी की परीक्षा का समय आ गया था। उस दिन बहुत तेज हवा चली और मौसम अचानक बदल गया। मित्रों, पेड़ की शाखाएं हिलने लगी और पेड़ों पर लगे घोंसले खतरे में पड़ गए। श्रोता बंधुओं, तभी सुंदरी और मनु का घोंसला भी इस तेज हवा से टूटने की कगार पर था। तो बंधुओं, उस समय सुंदरी की सास ने मैना और ससुर बब्बर ने सुंदरी से कहा, अब समय है जब तुम यह दिखा सकती हो कि तुम कितनी समझदार हो। व्रत रखना महत्वपूर्ण है, लेकिन अपने घर को बचाना और अपनी परिवार की सुरक्षा करना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। मित्रों, सुंदरी ने यह सोचकर और बिना कुछ सोचे सुंदरी ने बिना देर किए अपनी पूजा को स्थगित किया और अपने पंखों से घोंसले को सुरक्षित रखने में जुट गई। मित्रों, वह मनु के साथ मिलकर घोंसले को ठीक करने लगी। तेज हवा के बीच उसने पूरी ताकत और होशियारी से अपने घर की सुरक्षा की। मित्रों, इस बीच वह अपने व्रत और पूजा को लेकर सजग रही। जैसे जैसे तेज हवा का झोंका थमा, सुंदरी ने चैन की सांस ली। श्रोता बंधुओं, अब तो शाम को सुंदरी ने फिर से अपनी पूजा की ओर देवी मां से प्रार्थना की, हे मां दुर्गा, मैंने आज अपने व्रत के बीच अपने परिवार की सुरक्षा को प्राथमिकता दी। कृपा मुझे क्षमा करे और मुझे शक्ति दे कि मैं अपने जीवन की सभी जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभा सकूं। श्रोता बंधुओं, अब तो अगले ही दिन उसकी सास मैना ने उसे प्यार से बुलाया और कहा, बेटा, तुमने आज सच में दिखा दिया कि तुम कितनी समझदार हो। देवी मां केवल व्रत रखने वालों को ही नहीं बल्कि उन्हें भी आशीर्वाद देती है जो अपने कर्तव्यों को निभाते हुए दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं। पुत्री, तुमने अपनी बुद्धिमानी से हमारे परिवार की रक्षा की, यही असली धर्म है। श्रोता बंधुओं, अब सुंदरी ने अपनी सास के शब्दों को सुनकर सिर झुका लिया और मन ही मन देवी मां का आशीर्वाद धन्यवाद किया। उसे यह समझ आ गया था कि केवल व्रत और पूजा करना ही महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि अपने कर्तव्यों को निभाना और सही समय पर सही निर्णय लेना उतना ही आवश्यक होता है। श्रोता बंधुओं, अब तो नवरात्रि के अंतिम दिन जब सुंदरी ने व्रत पूरा किया तो उसे ऐसा लगा जैसे देवी मां ने स्वयं उसे आशीर्वाद दिया हो। श्रोता बंधुओं, उसके जीवन में और भी शांति और खुशी आ गई थी। उसकी सास, ससुर और पति सबने उसकी सराहना की और उसे अपने परिवार पर गर्व महसूस हुआ। तो मित्रों, उस दिन के बाद सुंदरी ने नवरात्रि का व्रत हर साल पूरी निष्ठा से रखा।
मित्रों, वह बेचारी चिड़िया सुंदरी जान चुकी थी कि नवरात्रि का असली अर्थ क्या होता है। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं, बल्कि यह आत्मा और परिवार के प्रति हमारी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाने का एक अवसर भी होता है। श्रोता बंधुओं, इस तरह सुंदरी की नवरात्रि की न कहानी केवल उसकी बल्कि पूरे गांव की चिड़ियाओं के लिए एक प्रेरणा बन गई। तो श्रोता बंधुओं, ये एक नन्ही सी चिड़िया की कहानी, ये नवरात्रि की कहानी आप सभी को कैसी लगी, कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। श्रोता बंधुओं, ये कहानी आप सभी को अवश्य पसंद आई होगी, तो माँ दुर्गा के लिए एक लाइक तो बनता है। मित्रों, पुनः मिलते हैं ऐसी ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।